हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत कुमार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आपका लेट मी एक्सप्लेन के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, पहले जाएं और प्रीवियस लेक्चर देखें। बिकॉज ऑफ आज का जो कौन सा ध्यान रखना है वो होने वाला है, वो आपको तब समझ में आएगा जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा। तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप फटाफट लास्ट के वीडियो कंप्लीट करें, देन इसको ज्वाइन करें। ओके, चलिए तो एक बार मैं क्विक रिवीजन कर दूं कि हमने अब तक कितना कॉन्सेप्ट कर लिया है। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट 1 हमारा, हमने ध्यान रखना अब तक जो बेसिक ध्यान रखना पूरा जो है न्यूक्लिक एसिड का सारा चक्कर हमने कंप्लीट कर लिया। इस न्यूक्लिक एसिड में हमने जो ध्यान रखना है, न्यूक्लियोटाइड का सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने, न्यूक्लियोसाइड का सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया। ओके, और उसके अलावा ध्यान रखना इनके बीच में सारी जो बॉन्डिंग के सारे चक्कर हैं वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। सबकी जो ध्यान रखना स्ट्रक्चर का ध्यान रखना, जो पूरा चक्कर है वो हमने कंप्लीट कर लिया। इतनी कहानी हमने कंप्लीट कर ली है। ओके, इतनी कहानी कंप्लीट होने के बाद देखो बराबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे क्लियर? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ओके, चलिए बराबर आप सबको दिख रहा है बढ़िया से। ओके, चलिए तो अब ध्यान रखना बारी है कि अब हम कॉन्सेप्ट को आगे जा रहे हैं। ध्यान रखना इसको फाइनल डीएनए में हमें कन्वर्ट करना। ओके, तो डीएनए में कन्वर्ट करने की पूरी कहानी आपको देखा, तो सीक्वेंस सीरीज की कैसे पूरी कहानी होती है। मेरे पास में ये आपके जैसा एक बंदा है। क्या है ये? आपके जैसा एक बंदा है, चिंटू के पापा है। ओके, ये चिंटू की पापा है, मम्मी कोई भी ले लो। इनमें से मैंने क्या बाहर निकाली है? सेल। क्या बाहर निकाली मैंने? सेल बाहर निकाली। सेल मतलब क्या होती है? कोशिका। ओके, चलिए मैंने सेल इनकी बाहर निकाली है। ओके साहब, अब सेल में से मैंने क्या बाहर निकाला है साहब? न्यूक्लियस। क्या बाहर निकाला मैंने? न्यूक्लियस। ये लो साहब, ये मैंने बाहर निकाल दिया न्यूक्लियस। ओके, अब न्यूक्लियस तो बाहर निकाल दिया, बहुत ही बढ़िया। ध्यान रखना अब न्यूक्लियस के अंदर क्या अवेलेबल थी हमारी? क्रोमेटिन। क्या अवेलेबल थी? क्रोमेटिन। ओके, अभी क्रोमेटिन मैंने ये बाहर निकाल दी। चलो ये लो, अपने मैंने पूरी क्रोमेटिन को भी मैंने बाहर निकाल लिया। बोलो सर क्या सर ऐसा कर रहे हो, उल्टा बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो? ऐसा ही है बायोलॉजी। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने? क्रोमेटिन। पर जब क्या होगा? सेल डिवीजन। किसकी बात होगी? सेल डिवीजन। तो ध्यान रखना एक क्रोमेटिन क्या होगी? कंडेंस। क्या होगी? कंडेंस होगी। और कंडेंस होने के बाद में वो किस में कन्वर्ट होगी? ध्यान रखना क्रोमोसोम में। किस में कन्वर्ट होगी? क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो कन्वर्ट करते हैं क्रोमोसोम के अंदर। अब इसकी सेल डिवीजन की एस फेज में, कौन से फेज में? एस फेज में डीएनए क्या हो जाएगा आपका? डबल। क्या हो जाएगा? डीएनए क्या हो जाएगा आपका? डबल हो जाएगा। मतलब कैसा? ये मेरा क्रोमोसोम मैं आपको बना के दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। ठीक है, ये दिख रहा है वो क्रोमोसोम। ध्यान रखना ये क्रोमोसोम के अंदर मैंने ये क्या बनाया? ये मैंने बना दिया डीएनए। ओके, ऐसा होता नहीं है, पर ध्यान रखना इसकी पैकिंग ध्यान रखना होती है बहुत अच्छे से। पर मैं आपको बिल्कुल एक जैसे एग्जांपल की तरह समझा रहा हूं कि इसमें क्या ध्यान रखना होता है? डीएनए होता है, और वही डीएनए की पूरी हिस्टोन के साथ पैकिंग के बाद ध्यान रखना पूरा प्रॉपर क्रोमोसोम बनता है। बट मैं आपको सिंपल एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूं। ये क्या था मेरे पास में? क्रोमोसोम। क्या था? क्रोमोसोम की मैंने कहानी बना दी। ये क्रोमोसोम से मैंने क्या निकला यहां से मेरा बाहर? डीएनए। क्या बाहर निकला मेरा? डीएनए। ओके, तो ये मैंने क्या बनाया मेरा? डीएनए। ओके, डीएनए मैंने बाहर निकाला। चलिए अब ये डीएनए को क्या है, थोड़ा कॉइल हो रखा है तो सीधा कर लेता हूं मैं। चलिए सो करते हैं सीधा। ये लो, इसको मैंने सीधा कर दिया। ठीक है, सीधा किया मैंने। तो डीएनए के ये वाले कौन सा हो गया? 3 प्राइम पार्ट हो गया। ये कौन सा हो गया? 5 प्राइम। ये क्या होगा? फिर से 3 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम। तो क्या मीनिंग है? यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड और पैरेलल होता है, पर कौन सा? एंटी पैरेलल। ओके, यानी इसका एक प्रकार से इस प्रकार शुगर का अरेंजमेंट होता है, दूसरे में उल्टा। ध्यान रखना शुगर का अरेंजमेंट होता है। शुगर का 3 प्राइम नीचे होगा या 5 प्राइम ऊपर होगा, या उल्टा होगा तो 3 प्राइम नीचे होगा, मतलब इधर होगा, और 5 प्राइम नीचे की तरफ होगा। इसके बीच में होती है बॉन्डिंग। क्या होती है? बॉन्डिंग। उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहानी आता क्लियर?
अब इसके अंदर क्या ये स्ट्रैंड के अंदर क्या, तो उसको मैंने बाहर निकाला यहाँ पे, तो ये सब मैंने चक्कर देखने चाहा, तो ये क्या था सिंगल स्ट्रैंडर्ड, क्या बना यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड मैंने बना ली। अब सिंगल स्ट्रैंड में घुसूंगा अंदर में, तो इसके अंदर क्या निकलेंगे मेरे को न्यूक्लियोटाइड, क्या निकलेंगे न्यूक्लियोटाइड, क्या निकलेंगे न्यूक्लियोटाइड, क्या निकलेंगे न्यूक्लियोटाइड, क्या निकलेंगे न्यूक्लियोटाइड। मतलब कुल मिला के ये न्यूक्लियोटाइड की लॉन्ग चेन होती है, और यही लॉन्ग चेन ध्यान रखना जोड़ के बाद में इसके बाद में इधर यहाँ एंटी पैरेलल चेन बनती है, और बाद में इनके बीच में क्या ध्यान रखना बॉन्डिंग होती है। कहानी क्लियर, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो ध्यान रखना होती है एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, ये इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। ये दोनों ध्यान रखना बंदे हैं, ये 9 मेंबर रिंग है जिन्हें बोलते हैं प्यूरिन, क्या बोलते हैं प्यूरिन। ये क्या ध्यान रखना होता है यहाँ पे पिरिमिडिन, ये क्या 6 मेंबर रिंग होती है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैं चेक कर लेता हूं स्क्रीन क्लियरिटी बराबर है या नहीं है। हाँ एकदम बढ़िया से स्क्रीन आपको दिख रही है। चलिए साहब ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कहानी, तो पीछे से तीनों की पूरी अच्छे से। चलिए अब बारी है कि ये जो बॉन्डिंग है ना, ये अरेंजमेंट कैसे हुआ वो आपको मैं पूरा सिखाने वाला हूँ। चलिए ये नोट हो गया पीछे से पूरा स्क्रीन पे। ओके अब बढ़ते साहब आज के नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे कॉन्सेप्ट, इसमें आगे की पूरी कहानी क्या होती है, कैसे जानना पूरा इनका अरेंजमेंट होता है। चलिए साहब आगे बढ़ते कॉन्सेप्ट फटाफट। देखिए अब आपको ध्यान पूरा मैं सिखा रहा हूँ, फंडा है अच्छे से ध्यान रखना, बॉन्ड बॉन्ड कैसे इनके बॉन्ड होती है यहाँ पे। चलिए अब मैं न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करके वापस बॉन्डिंग बनाऊंगा। ये क्या आपको क्या पता पूरा मैंने एक सीक्वेंस बताया। अब मैं उल्टा हूं, ठीक है ना, उल्टा हूं, बताओ पूरा अच्छे से। जड़ से तो जड़ से यहां अपनी क्या सबसे पहले शुगर क्या लेना अपने को, शुगर लेना है। चलिए तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूं ऊपर से, ठीक है, ये मेरी मैंने शुगर ले ली। ओके ये मैंने शुगर ले लिया, फिर से मैंने दूसरी शुगर ले ली, ये मैंने तीसरी शुगर ले ली, ये मैंने चौथी शुगर ले ली। शुगर ले ली ध्यान रखना आप सबने, मैं काले कॉन्सेप्ट दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। शुगर में तुमको पता है 1 नंबर पे मैंने ये लगा दिया यहाँ पे एडेनिन, 2 नंबर पे लगा लिया गुआनिन, ये लगा दिया साइटोसिन, और ये लगा दिया मैंने थायमिन। ये क्या जुड़े हुए मेरे नाइट्रोजन बेस, क्या थे ये मेरे पास में नाइट्रोजन बेस। क्लियर, ये क्या थी मेरी शुगर, क्या थी मेरी शुगर, क्या थी शुगर थी। अगर ये डीएनए बना रहे हो तो डीऑक्सीराइबोज है, अगर ये आरएनए बना रहे हो तो ये राइबोज शुगर है। क्लियर कहानी। चलिए अब किसके बारे में, इनके बीच के बॉन्डिंग कौन सा बॉन्ड होती है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके तो कहां होगा वो तीसरे नंबर पे। ओके तो यहाँ क्या था मेरे पास में O, क्या बनेगा ये P, क्या बनेगा O, और कहां जाएगा बीच में CH और इधर ज्वाइन हो जाएगा। सेम कहानी 3 नंबर कार्बन पे यहाँ पे, ये क्या O बनेगा, P बनेगा, O बनेगा, और ये क्या बनेगा CH2 का चक्कर बनेगा। सेम है, फिर से यहाँ जाओ 3 नंबर पे आ जाओ, फिर से O बनेगा, फिर से P बनेगा, फिर से O बनेगा, और क्या बनेगा CH2 बनेगा, और ये S हो जाएगा। और यह क्या बनेगा लाइन में आएगा, फिर से 3 प्राइम कार्बन आएगा, और यहाँ क्या ऊपर होगा ना ऊपर CH2, तो ये क्या होगा अपना ये 5 नंबर कार्बन, क्या होगा 5 प्राइम कार्बन। क्या आपको दिख रहा है ऊपर स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा है? हाँ नहीं दिख रहा है, आपको थोड़ा इसको सेट कर लेता हूँ, रुकिए। ओके थोड़ा नीचे भी दिखना चाहिए ना भैया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला दिख जाएगा आपको, नीचे वाला सिखा दूंगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके ऊपर टेन लिख रहा कितना अपना, ये कौन सा है 5 प्राइम है, और चलो इसको मत लीजिए आप, 3 बहुत है ना, यहाँ बहुत इतना बहुत है। चलिए तो ये कौन सा हो गया हमारा नीचे वाला, कौन सा हो गया 3 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया, ये कौन सा हो गया 5 प्राइम हो गया। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई ना। चलिए अब बारी हमारे किसमें इसको ज्वाइन करने की, तो ये तो ऊपर चला गया ना, थोड़ा सीधा कर दो, रुको इतना ऊपर हाइट है ना, आगे ऊपर दिखेगा नहीं, ठीक है, इसलिए इसको मैंने सीधा कर दिया। कौन सा नंबर है शुगर का फर्स्ट प्राइम, कौन सा है शुगर का फर्स्ट प्राइम, कौन सा शुगर का फर्स्ट प्राइम। ओके चलिए अब बारी है कि बाजू में जगह लेना है उल्टी, रिवर्स में शुगर देने लेंगे। आप लोग क्या करना, अपनी बुक को घुमा देना, आपके लिए सीधा ही डायग्राम बनेगा, बट मुझे यहाँ उल्टा ड्रॉ करना है। उल्टा ड्रॉ करने के लिए ध्यान रखना क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे ये शुगर का मेरे को यहाँ पे डायग्राम
ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे शुगर का डायग्राम उल्टा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास में एक नंबर था तो ये मैंने ले लिया 80, ठीक है। सेम कहानी, ये 5 नंबर था तो क्या बनेगा 5 नंबर पे CH2 बनेगा, फिर क्या बनेगा O, फिर क्या बनेगा P और फिर क्या बनेगा O बनेगा। अरे O कहाँ जाएगा 3 नंबर पे, कहाँ आएगा ये O 3 नंबर पे O आना चाहिए। तो ये मेरा 3 नंबर वाला कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। ओके, फिर मेरा क्या बनेगा ये O बनेगा। तो फिर मेरा 1 नंबर पे क्या बनेगा ये यहाँ पे C बनेगा, साइटोसिन ले लिया। ये 3 नंबर जुड़ गए, यहाँ पे 3 नंबर हो गया। फिर से कहानी कौन सी होगी 5 नंबर हो जाएगी। 5 पे फिर से क्या आएगा CH2 आएगा, O आएगा, P आएगा, फिर से O आएगा, फिर से 3 नंबर आएगा। फिर से इस प्रकार से क्या होगी इनके बीच में बॉन्डिंग रखना होने वाली। ओके, ये बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे क्या ये होगा, तो 1 नंबर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा गैप बन गया, तो क्या करना पड़ा, ठीक है ना। C का यहाँ पे मुझे G बनेगा। सेम कहानी फिर से यहाँ क्या जाएगा, सेम कहानी CH2 आएगा, फिर O आएगा, ये फिर आएगा, फिर O आएगा, फिर से सेम वही काम ध्यान रखना, कंटिन्यू आगे ध्यान रखना, चलती चली जाएगी। ओके, तो ये क्या हो गया फाइनली 5 प्राइम। ये ऊपर क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया 3 प्राइम, क्या हो गया 3 प्राइम। तो इस प्रकार ध्यान रखना पूरा डीएनए का चेन चलता चला जाएगा। तो ये जो बीच का बॉन्ड है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो गया ये, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया, ठीक है। ध्यान रखना दोनों वाला, इधर दोनों तरफ का। ये क्या हो गया 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच, कौन सा, ये भी नहीं क्या है न्यूक्लियोटाइड, ये भी क्या है न्यूक्लियोटाइड, तो क्या है सुगर है, सुगर है, सुगर है। ये बीच में क्या बन गया, पूरा इनका बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये क्या क्या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग हो गई। उसके अलावा ये कौन सा बॉन्ड है ध्यान रखना यहाँ पे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा हो गया यहाँ पे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, या आपको ऐसा पूछे ओनली सिंगल एक तरफ का बॉन्ड पूछे तो उसे क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं, ये वाला, ये जो आप देख रहे हो ना गैप ओनली P और CH2 के बीच में जो है ना बॉन्ड, इसे क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं यहाँ पे, एस्टर बॉन्ड। ये सब कहानी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, जानना पूरा क्लियर कहानी। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये क्या हो गया 3 प्राइम 5 प्राइम, ये क्या हो गया एंटी पैरेलल। इसके बीच में बाकी यहाँ पे ये क्या था, साइटोसिन, ये क्या था ग्वानिन। तो इनके बीच में नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या यहाँ पे बॉन्डिंग होती है। एक बार देख लो स्क्रीन क्या उसमें बराबर है कि नहीं है, क्लियरिटी, हाँ क्लियरिटी बराबर है। ओके, तो ध्यान रखना यहाँ पे साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में क्या होता है, यहाँ पे इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड, कितने 1 2 और 3। इसे हम बोलते ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड। हो गया पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड होंगे। ओके, कौन से होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ क्या होंगे, A और T के बीच में 2 बॉन्ड, उसे बोलते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ कितने थे साहब, 3 हाइड्रोजन। यहाँ कितने थे साहब, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड थे। समझ पड़ी। अब बोलो सर ये बॉन्डिंग कैसे होती है, तो ये भी बता सकता हूं, बहुत सिंपल ध्यान रखना है। साइटोसिन का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, जो मैं आपको सिखा चुका हूं, जब ग्वानिन का 9 रिंग का स्ट्रक्चर, इसका 6 रिंग का स्ट्रक्चर आप देखो, ध्यान रखना। तो इनमें पता कर लो कौन सा स्पेस खाली है। ओके, आप जब जाओगे साइटोसिन के स्ट्रक्चर में, तो साइटोसिन क्या है 6 मेंबर की रिंग है, जिसके ऊपर क्या, एक ऊपर क्या लगा हुआ है NH2 लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना डबल बॉन्ड और कौन सा 1 और 2 देख लो आप, पता है आप देखोगे डायग्राम साइटोसिन का, तो उसके डायग्राम कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगा। तो ऊपर का ध्यान ना ये NH2 वाला चक्कर, और यहाँ डबल बॉन्ड रखा, तो इनके बीच में, तो ये यहाँ पे जो भी जाना नंबरिंग इसका अवेलेबल है। तो इसका सामने कौन है, ग्वानिन है। तो ग्वानिन की खाली साइड और आपके साइटोसिन की खाली साइड के बीच में क्या बनती है, बॉन्डिंग बनती है। वो आप लोग देखोगे आपको मिल जाएगा, इतना डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। इतना जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि G और C के बीच में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। A और T के बीच क्या बनता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है। चलिए अब इसको मैं सीधा समझाऊं डायग्राम में, तो ये डायग्राम आप ऐसा बना सकते हो। ओके, ये क्या बनेगा 3 प्राइम, ये क्या बनेगा 5 प्राइम, ये क्या बनेगा 3 प्राइम, ये क्या बनेगा 5 प्राइम। अब इनके जो है ना बॉन्ड क्या थोड़े तिरछे होते हैं, क्या यहाँ पे तिरछे बॉन्ड होते हैं। ओके, या मैं थोड़ा ऐसा समझाऊं कि ये तो क्या था थोड़ा छोटा होता है, या मतलब थोड़ा ऐसे क्रॉसिंग में होता है। ध्यान रखना है बिल्कुल कभी भी एग्जैक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड सामने नहीं होते हैं, थोड़े क्या था ऐसे बिल्कुल थोड़े से टेढ़े ध्यान रखने होते हैं। ओके,
जब ध्यान रखना इसे बॉन्डों में खींच, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है, डबल की बड़ी होती है। तो ऐसे बॉन्ड लेंथ में फर्क होने की वजह से थोड़ा तिरछा हो जाता है और बाद में ये हेलिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट, क्या बात में ध्यान रखना है, ये हेलिक्स फॉर्मेट में ध्यान रखना कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से हेलिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, कहानी यहाँ तक। चलिए अब थोड़ा जो देना हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इनकी हेलिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पूरा यहाँ पे देख लेते हैं। ओके भाई, जैसे हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में ध्यान रखना कि इसे हम क्या बोलते हैं, एक वेव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको पूरा, हमको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एक वेव कहते हैं। उसी प्रकार ध्यान रखना डीएनए में जो वन कॉइल है ना, क्या बोला वर्ड में ना, वन कॉइल, तो ध्यान रखना वन कॉइल किसी का कहना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्लियरिटी बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, क्लियरिटी बराबर आ रही है। ओके चलिए, तो ध्यान रखना यहाँ पे मेरे पास में क्या है, ये मैंने क्या डीएनए मैंने बनाया है राइट हैंडेड कॉइल, क्या यहाँ पे राइट हैंडेड यहाँ पे कॉइल होना चाहिए। ओके चलिए सर, अब नंबरिंग आप लोग दे देना। ये क्या बनाया मैंने, पूरा वन कॉइल बनाया, तो ये मैंने क्या लिख दिया पूरा यहाँ पे, ये क्या मेरा वन कॉइल है, क्या मेरा पूरा ये एक कॉइल है। एक कॉइल में कितना, अब सब चक्कर आपको मैं करता हूँ क्लियर। तो एक कॉइल में 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, एंड टोटल ध्यान रखना क्या होता है यहाँ पे, टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। कितने वर्ड बोला मैं यहाँ पे, टोटल ध्यान समझना यहाँ पे पूरा हिसाब किताब 10 बेस पेयर होते हैं। कितने यहाँ पे होते हैं, 10 बेस पेयर। कितना होता है यहाँ पे, 10 बेस पेयर इस पे मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हुआ, एक कॉइल में 10 बेस पेयर होते हैं। क्लियर कहानी। ओके, अब फिर बोल रहा हूं वही एक कॉइल में क्या था पूरी कहानी, वन कॉइल, क्या था पूरा हिसाब किताब, वन कॉइल में एक कॉइल में 10 बेस पेयर होते हैं। सेम एक कॉइल में 20 बेस होते हैं। कितने होते हैं बेस, 10 इसमें और 10 इसमें होते हैं। समझ पड़ी आता कहानी। चलिए अब कुछ इनकी लेंथ देख लेना रखना। एक कॉइल की तरह जो लेंथ होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। आप उसको नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 3.4 नैनोमीटर। क्लियर कहानी यहाँ पे, तो क्या बोले यहाँ पे 3.4 नैनोमीटर भी आप लोग लिख सकते हो। ओके, पर मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एंगस्ट्रॉम वैल्यू ले रहा हूँ। ओके चलिए, अब उसके बाद में इनका जो बीच का ये जो स्पेस है, ये डायमीटर है, वो होता है कौन सा, 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। ओके, ध्यान रखना ईच बेस पेयर के बीच में कितना स्पेस होगा, तो ये जो स्पेस है उसे बोलते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहां तक कहानी क्लियर, बहुत सिंपल इजी है। तो ये आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। या आपको सवाल में ऐसा घुमा के पूछेगा, एक कॉइल में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो कितने होते हैं, 20 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यहां तक आने क्लियर। तो सवाल किसी भी प्रकार से घुमा के आ सकता है। आपको ऐसा भी पूछेगा कि एक डीएनए में 248 न्यूक्लियोटाइड है, तो बताओ उस डीएनए की लेंथ क्या होगी। आपको ये भी पूछ लेगा उस डीएनए की लेंथ में 50 पेयर है, उसकी लेंथ क्या होगी, तो आपको उसमें कितने कॉइल बने ध्यान रखना। तो आपको ये सब सवाल वो लोग पूछ सकते हैं। बहुत इजी कहानी है। अब ध्यान रखना यहाँ पे आपका पूरा जो बेसिक्स है वो खत्म हो जाता है। अब हम जो कल है, कल से आपके जो एनसीईआरटी का जो सारे कॉन्सेप्ट हम करना शुरू करेंगे। गाइस अगर आपको मजा आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।